बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसके बारे में आज हम मुकम्मल तफसीलन बात करेंगे कि आखिर ये वाक़या शुरू कैसे हुआ और उसके बाद अब इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। सबसे पहले आपने तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती बड़ी देखी होगी जिसमें एक नौजवान जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछता है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं, और उन्होंने उनकी तरफ से जवाब आता है कि जी, और फिर दोबारा पूछता है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं। जब वो कहते हैं कि जी, तो उसके बाद वो एक जो है बेहुदा किस्म के कह लें कि अल्फाज जो है उनके साथ इस्तेमाल करता है जो कि गैर मुनासिब हैं। जो कि आप अपनी फैमिली के साथ वो एक दुकान पर गए थे और उसके बाद वो जो है नौजवान वहाँ पर जो सेलमैन था, तो इसके मामले पे मुकम्मल डिटेल जो है वो हम आज इसी वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप ईसा फ़ाइज़ हैं? आप ईसा फ़ाइज़ हैं? आप ईसा फ़ाइज़ हैं? क्यों? पता है, ऑर्डर नहीं करते? लानत हो आप पे, हाँ? लानत हो आप पे। तो वाकया कुछ ऐसे होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, वो एक बेकरी पे इस्लामाबाद में जो है कर्टीज नाम से जो है डोनट्स की एक बेकरी है, जहाँ पर ये जाते हैं और उसके बाद जो है वो फैमिली के हमरा गए और वहाँ पे जो है सेल्समैन ने जो आपको पहचान लिया। और इस तरह के मौके पे अक्सर होता ये है कि जब आपको बाहर कोई वीवीआईपी गेस्ट मिल जाए, वीवीआईपी जो है शख्सियत पाकिस्तान की मिले, तो लोग क्या करते हैं अमूमन तौर पे या तो सेल्फी बना लेते हैं या फिर उनसे अपने साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से वो जो है या अपनी भड़ास निकाल लें या फिर जल्दी से वायरल हो जाए। तो इस नौजवान ने भी कुछ ऐसे ही किया कि एक अपने फ़ोन पे वीडियो ऑन की और इन्होंने जो उनकी फैमिली का जो है ख्याल किए बगैर जो है उनसे पूछने लगे आप फ़ाइज़ ईसा हैं। वो नॉर्मल रूटीन में ऑर्डर कर रहे थे और उनकी तरफ से बड़े हैरानकुन जज्बात वो आए कि क्या ऑर्डर की करने के लिए नाम बताना लाजमी है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने जब पूछा कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं, ये नाम भी उनका उल्टा ले रहा था क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और वो फ़ाइज़ ईसा कह रहा था, तो शायद वो जानता नहीं था या फिर जिस तरह से जानता था वो नाम लेना नहीं चाहता था। तो ये मामला ऐसे हुआ कि इन्होंने पूछा और जब उन्होंने कहा कि जी, तो इनका कहना था कि जी लानत हो आप पर। उन्होंने दोबारा कहा जी, तो ये कहते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब हैं तो लानत हो आप पर। बड़े अफसोसनाक बात है कि आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और आप अगर आपकी दुकान पे वो आए हैं और वो भी अपनी फैमिली के हमरा, तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी किसी आम शख्स के लिए नहीं, चीफ जस्टिस के लिए। जो मर्जी मामलात हों, आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आपके जितने मर्जी सियासी राय हो, लेकिन उसके बावजूद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक तकद्दुस है। और वैसे ही बरसगीर में ये माना जाता है कि आपके साथ खवातीन हो तो आप वैसे ही आपको इज्जत दी जाती है, खवातीन की इज्जत की जाती है। लेकिन इस नौजवान ने जो है इस चीज़ का जो है एहसास नहीं किया और अपनी सिर्फ दिली भड़ास निकालने के लिए इसने ना चीफ जस्टिस के ओहदे का एहसास किया और ना ही उनके हमरा जो फैमिली थी उसका जो है ख्याल किया। और ये तमाम तर वाक़या हुआ इसके बाद कि जो अब मौजूदा सूरत हाल है, ये इंटरनेट पर वीडियो जो है परसों से जो वायरल की जा रही है, पहले कुछ अर्सा पहले की बनाई गई वीडियो है, कुछ अर्सा पहले का ये वाक़या है, लेकिन अब जो है वायरल की जा रही है। और एक सहाफ़ी की जानिब से जो है सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की और उसके बाद ढेरों लाइक्स और ढेरों कमेंट्स और ढेरों व्यूज़ आए। लेकिन इसके पीछे भी इस चीज़ को भी कोई लोग अपनी सियासी जो पहचान के लिए, सियासी राय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इस नौजवान का, अवैस नामी नौजवान है और इसका किसी तहरीक इंसाफ से या किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक ये नौजवान जो सुनने में ये आ रहा है कि अब तक की जो ज़राए से खबर है उसके मुताबिक ये नौजवान अभी तक गायब है। फिलहाल किसी को नहीं पता ये कहाँ पर है। उसके बावजूद जो है पुलिस इनके घर पर जो है छापा मारती है और उसके बाद इसके भाई को उठा लिया जाता है, यानी कि भाई इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और ये जो नौजवान खुद है वो इस वक्त तक पता नहीं कि कहाँ पर है। और ये अब तक की सूरत हाल है। लेकिन यकीनी तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि आपने कह लें कि इसको गलती तस्वर कर लें या गुनाह कह लें, लेकिन फिर भी जो मामला है वो उस अवैस नामी लड़के के हैं। अवैस नामी लड़के ने ये काम किया है तो उसको उठाना चाहिए, उसके भाई को, बहन को या फिर माँ को या बाप को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस लड़के की तलाश करें, उसको उठाएं, उससे पूछें कि भाई क्या मामला हुआ। और फिर इस तरह से आपने चीफ जस्टिस की एक तो इंसल्ट की है, उसके साथ आपने इंसल्ट करने के बाद वीडियो बनाई और उस वीडियो को आपने किसी को, जाहिर सी बात है किसी को शेयर किया तो आगे उसने पोस्ट की, जाहिर सी बात सबसे पहले गलती आपकी है। तो यकीनी तौर पे बड़ा अफसोसनाक वाकया और भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस तरह के वाकयात की। जो मर्जी हो,
आप मुल्क के एक ऐसे ब्यूरोक्रेट, आप मुल्क की ऐसी जो आला कुर्सी है उसके ऊपर आप इस तरह से जो है उसकी आप इस तरह से तजलील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक तकद्दुस है। अब इस वक्त बेशक उनके जाने में 1 महीना बाकी है, अब पता नहीं वो जाते हैं या नहीं जाते, जो मर्जी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते उस कुर्सी की। तो यकीनी तौर पे ये मामला हुआ और अब आगे क्या इसमें पेशरफ्त होती है उसके बारे में मजीद आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।